मंगलोर नगर पालिका चुनाव को लेकर जनता की राय। मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के बाद अब मंगलोर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव की तैयारी होने लगे। नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, क्या जनता का मूड और किस तरह का प्रत्याशी जनता मंगलोर में देखना चाहती है। जनता ने स्पष्ट किया है कि मंगलोर में प्रत्याशी विकास कराने वाला चाहिए जो कि जनता के सभी मुद्दों पर खरा उतर सके। और मंगलोर में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है और इसको लेकर जनता ने बताया मोयुद्दीन अंसारी को जनता ने अपने अध्यक्ष पद के रूप में देखना चाहती है। देखिए क्या कहा मंगलोर विधानसभा की जनता ने। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मंगलोर से खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए। और रही आगामी निकाय चुनाव की बात, तो संभवतः अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। सीएम साहब का स्टेटमेंट था कि 15 सितंबर के बाद चुनाव कराए जाएंगे, तो अक्टूबर में चुनाव होने ही होने हैं। और चुनाव को लेके यह है कि मेरी पूरी तैयारी है इस बार नगर निकाय चुनाव के चेयरमैन पद के लिए। जैसे मंगलोर में देखिए पिछले चेयरमैन ने क्या किया या पिछले विधायक ने क्या किया या आगामी वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं, इसको लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो यह है कि अगर जनता मंगलोर की इस बार मुझे मौका देगी तो मैं जो अधूरे विकास कार्य हैं वो किसी भी लाइन से हो, सड़क, बिजली, पानी, एजुकेशन, किसी भी लाइन से हो, उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। सबसे बड़ी गाँव की समस्या के लिए मैं जल निकासी के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूँगा, चाहे वो सीवर लाइन के माध्यम से हो, चाहे नाले के माध्यम से हो। मतलब मैं स्पेशल पैकेज के तहत इस काम को कराने का काम करूँगा। दूसरी एजुकेशन नगर पालिका क्षेत्र से बाहर आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से एजुकेशन को यहाँ पे पटरी पर लाने का कार्य करूँगा और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कहूँगा और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे वो तो सभी को पता है, उसमें तो जो निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं उनके अधिकार भी सीज हो गए थे, वो तो सभी को मालूम है। शासन प्रशासन सबकी नॉलेज में मामला है, जनता की नॉलेज में सब कुछ मामला है। और वो मामला तो वैसे भी विचाराधीन है अभी। हाँ, अभी तो उसकी जांच चल रही है। जांच में सही पाया गया था, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया था, उनके अधिकार सीज किए गए थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कोई दिन भाई कोई वो काम करने के लिए भी लोगों के तैयार रहे 24 घंटे। जिस टाइम भी उन्हें आवाज दो उसी टाइम में तैयार रहते हैं लोगों का काम करने के लिए। नहीं, हाँ हवा में उड़ जावे, लेकिन ये ऐसे नहीं है जो हवा में उड़ावेंगे। हम लोगों के बीच में, पीछे भी लोगों के बीच में रह के काम किया इन्होंने। लोगों की समस्या सुनी, लोगों का काम करा। जैसा कोई भी काम हुआ थाना पुलिस का या वैसा काम, सब काम निपटा है लोगों को। जैसे मंगलोर हाँ इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। पिछले वाले तो खरे नहीं उतरे, लेकिन इंशाल्लाह ये खरे उतरे। आपको हमें युवा प्रत्याशी जैसे हमारे भाई मोयुद्दीन अंसारी साहब, ऐसा प्रत्याशी चाहिए हमें। उनका कार्यकाल भ्रष्ट में रहा है, उन्होंने कोई कार्यकाल खास नहीं कराया। फिर उनकी जांच हुई, उनके अधिकार सीज हो गए, फिर आगे कोई काम ही नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी की उसमें थोड़ा लिप्त रहा है उनका मामला। उन्होंने भी कोई इतना खास काम नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ अपना पेट ही भरा है, अपने कार्यकर्ताओं को काम दिए हैं, अपने ही कार्यकर्ता। और दूसरी बात चौधरी इस्लाम का मामला ऐसा है, वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। हमें चाहिए पढ़े लिखा और युवा जो मंगलोर को विकास की ओर लेके चले, ऐसा प्रत्याशी चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि अंगूठा छाप कहीं कुछ बोल भी ना सके। अपनी ईमानदारी बताओ, मोयुद्दीन भाई युवा प्रत्याशी हैं, सर्व समाज उनके साथ है। हर बिरादरी में, सभी वर्ग समाज में उनका वोट है। युवा कैंडिडेट है, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि लोगों को साथ लेके चलने में। हाजी जी के साथ उनका कम से कम 1.5-2 साल का कार्यकाल रहा है। फिर हाजी जी का इंतकाल हो गया, उसमें भी उन्होंने लोगों के बहुत कार्य किए हैं जो हाजी जी द्वारा कार्य कराए गए। जैसे पुलिस का काम, बिजली का काम, सड़क का काम, कुछ भी काम हो, पेयजल योजना हो या किसी पेयजल का कोई भी काम हो, मोयुद्दीन भाई कराते हैं। अच्छा, एक बात आप खुद सोचिए कि युवा में और बुजुर्ग में फर्क तो मानते होंगे आप। युवा सोच एक अलग ही होती है, बुजुर्ग तो निमट गया उनका। लेकिन मोयुद्दीन भाई युवा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मोयुद्दीन भाई के पापा 2008 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे
हाजी और काजी के सामने, हाजी और काजी के सामने चुनाव लड़ना कोई गुड़िया के खेल नहीं है। 2008 में उनको 3800 वोट प्राप्त हुए थे। 3800 वोट हाजी और काजी के सामने चुनाव लड़ने वाला एक भी प्रत्याशी नहीं है जिसको 3800 वोट मिले हों। अब तुम देख लो, जिनके पास खुद के अपने 3800 वोट हो, तो वो जब किसी पार्टी से उनको सिंबल मिलेगा तो उसमें तो चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह, पक्का इंशाल्लाह। मोहिद्दीन भाई।